हमारे साथ मौजूद हैं शकील सिद्दीकी साहब, मारूफ कॉमेडियन हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप? आपको तो आपने बहुत काम किया है, बहुत वक्त गुजारा है उमर शरीफ साहब के साथ। वो एक बड़े अदाकार थे, बड़े आर्टिस्ट थे, बहसीत इंसान आपने उन्हें कैसा पाया? हाँ, इंसान भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। हमारे तो वो मतलब बड़े भाइयों जैसे थे। और सबसे पहले तो सबको सलाम, और जॉनी भाई को भी सलाम। और एक मतलब है कि वो उमर शरीफ एक सदी का नाम है। देखिए उमर भाई जो है ना, उमर भाई हम बोला हुआ लिखते, हम लिखा हुआ बोलते हैं। उमर भाई बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। उमर भाई वो आर्टिस्ट थे। और जब तक कॉमेडी रहेगी, जब तक कॉमेडी करेंगे लोग, वो उमर भाई को कहीं ना कहीं छू के निकलेंगे। उनका काम हम में जिंदा रहेगा, उनके शागिर्दों में जिंदा रहेगा। उमर शरीफ जैसा कोई नहीं हो। शकील, ये बताइएगा कि आपने कभी स्टेज शेयर किया, कभी उनके साथ मिलके परफॉर्म किया, कैसा तजुर्बा रहा आपका? मैंने किया, मैंने शुरू उनके साथ ही किया है। मेरी 30-32 साल उनके साथ गुजरे हैं। और आखिरी ड्रामा हमने आर्ट्स काउंसिल में किया था अभी कोरोना से पहले। उसके बाद कोरोना आ गया, तो मेरा तो समझ लो कि उनके घर पे ऐसे था, आना जाना फैमिली की तरह, और मैं बच्चों की तरह था उनके। तो मैं शेयर तो सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ शेयर किया है। 2 आदमी थे ज़िंदगी में मेरे, मोइन भाई और एक उमर भाई, जिनके साथ मैंने मोइन भाई के साथ 25 साल काम किया, इनके साथ 32 साल काम किया। और इतना किया जितना किया इन्हीं के साथ। और स्टेज शेयर करने की बात है तो स्टेज तो रोज़ ही शेयर करते थे हम। रोज़ ही कुछ ना कुछ होता था कि आज कुछ बोल दिया तो कल चेंज करके कुछ बोल दिया। तो हम बड़े वो होते थे, उमर भाई कल तो कुछ और था, चलो बस चलना, अच्छा होना चाहिए। शकील, जैसा कि आपने कहा कि आपने तकरीबन रोज़ उनके साथ काम किया है, और उमर शरीफ जो हैं वो अब अपकमिंग एक्टर्स के लिए, कॉमेडियंस के लिए एक इदारे की हैसियत रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब एक बड़ा अदाकार होता है, और उमर शरीफ का तो ये लेवल था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद हैं, और वो वाकई एक इदारे की हैसियत रखते हैं आने वाले एक्टर्स के लिए, आर्टिस्टों के लिए? जी बिल्कुल। देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, सब उमर शरीफ को जानते हैं। और उमर भाई ने कॉमेडी का ट्रेंड चेंज किया था। जब उमर भाई आए थे ना तो लतीफ़ों का दौर था, तो वो ख़त्म हो गया लतीफ़ों का दौर। लतीफ़े फिर माचिस पे आ गए। उमर भाई ने बातों से हंसाना शुरू किया, वन लाइनर से। ये हमने उनसे सीखा कि एक लाइन से 1000 आदमी को कैसे हंसाया जा सकता है। ये उमर भाई का ही था। तो उमर भाई ने बड़ा मतलब, उमर भाई एक वन मैन शो थे। फिल्में बनाई तो खुद कंपोजर, खुद डायरेक्टर, खुद राइटर, खुद प्रोड्यूसर, खुद एक्टर, एज ए हीरो, एज ए कॉमेडियन। तो वो वन मैन शो थे। अच्छा शकील, जैसे कि आपने कहा कि लोग लिखा हुआ बोलते हैं, लेकिन जब उमर शरीफ बोलते थे तो लोग उन्हें सुनते थे, उन्हें लिखते थे। और उमर शरीफ साहब के भी जो हमने इंटरव्यूज़ देखे, और वो खुद भी कहा करते थे कि मुझे नहीं पता चलता, ये मुझ पे आमद होती है, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। जॉनी लीवर साहब से जब हमारी बात हुई तो वो भी यही कह रहे थे। आपने तो बहुत काम किया उनके साथ, यकीनन आपने इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताया ना कि एक दिन कुछ सीन करते थे, दूसरे दिन कुछ कर देते थे। मैं कहा पहला वाला भी अच्छा था, बोला ये सच है। तो वो उनको अल्लाह ताला ने, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये चंद लोगों में अल्लाह देता है कि उनके जहन में ना, वो उनको खुद नहीं पता होता, वो उसको कहता है आमद। और उनकी आमद ऐसी थी माशाल्लाह से कि एक टाइम पे 100 लाइन आ जाती थी मेरे दिमाग में। नाज़रीन, कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। इसी पर बात करते हैं जर्मनी में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असगर मिर्ज़ा से, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम रेन। असगर, कहिएगा कि उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान कब मुंतकिल की जाएगी? असगर मिर्ज़ा, आवाज़ आ रही है आपको? इमरान, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। मारूफ कॉमेडियन और स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ का आज जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के अस्पताल में इंतकाल हो गया है, जिससे ना सिर्फ
जर्मनी भर में उनके लाखों मदाह, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मदाह बेहद गमगीन हैं। इस हवाले से जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल ने भी उनके इंतकाल की खबर अपने ट्विटर हैंडल से दी है और अपने अफसोस का इज़हार किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी हदायत के मुताबिक जो कौंसल खाना है फ्रैंकफर्ट में, उनके अरकान उनकी जो मिसेज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं और अपना भरपूर ताउन का उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जर्मनी भर में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो लोग हैं वो उन्होंने इस हवाले से उमर शरीफ की जो अचानक फौतगी हुई है, जो डेथ हुई है, उस हवाले से अपने अफसोस का इज़हार किया है। जिनमें पाक जर्मन प्रेस क्लब के सदर सलीम परवेज़ भट्ट का कहना था कि उमर शरीफ हमारे एक लेजेंड अदाकार थे और उनके जाने से जो हमारे शोबिस में ये खला है वो कभी पूर्ण नहीं होगा। और हम यहाँ पर यह भी बताते चलें, चूँकि जर्मनी में डाटा प्राइवेसी के हवाले से सख्त कवानीन है, इस हवाले से हस्पताल इंतज़ामिया ने अभी तक उनकी जो डेथ के हवाले से कोई भी सिचुएशन है वो उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया। और इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि जो उमर शरीफ का जो डेड बॉडी है वो क्लियर नहीं की गई अस्पताल की तरफ से, और ना ही उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट सामने आने की कोई इतलात हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ही अस्पताल इंतज़ामिया उनकी जो डेड बॉडी है उसको क्लियर करेगी, तो उसके बाद जो सिटी गवर्नमेंट है वो उसको क्लियर करेगी, तब जाके जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो उनकी जो डेड बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल जाने के जो प्रोसेसेस हैं उसका तयन किया जाएगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो है चूँकि उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस के थ्रू आए थे, तो इस हवाले से उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है उसको देखना पड़ेगा कि क्या उनकी डेड बॉडी वापस उसी एयर एम्बुलेंस के थ्रू पाकिस्तान लाई जाएगी या जो कमर्शियल जो फ्लाइट हैं जो फ्रैंकफर्ट से चलती हैं तो वहाँ से लाई जाएगी। एयर एम्बुलेंस की पॉलिसी भी देखनी होगी। इमरान, आप साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम, क्या उमर शरीफ के लवाहिकीन से आपकी बात हुई? जी देखिए, बिल्कुल हमारी उमर शरीफ की फैमिली के मेम्बरान से बात हुई तो उनका कहना था कि जब वहाँ से क्लियर हो जाएगा मामला तो उसके बाद यहाँ पर तदफीन के हवाले से जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा, क्योंकि लाखों मदाहों और जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी दुनिया भर से यहाँ पर पाकिस्तान में पहुँचना शुरू हो गए और उनके घरों पर भी आना शुरू हो गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 2 में, जहाँ पर उमर शरीफ ने अपने 20 कीमती साल जो है इब्तदाई 20 साल गुजारे थे इसी लियाकताबाद और 2 नंबर में, जहाँ पर इनका ऊपर दूसरी मंजिल पर घर है, जहाँ पर हम नीचे से कवरेज कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो है राना जुबैर अहमद भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बैठे हैं, जो कि इनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, अपनी तमाम बातें शेयर की और इनसे बहुत कुछ सीखा अपने बुजुर्गों से। तो इस वक्त इस इलाके में और इस महल्ले में भी जो है वो मायूसी छाई हुई है और अवाम जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं और उनकी खिदमात पे भी रोशनी डाल रहे हैं कि वो अपने जो 20 कीमती साल यहाँ पर गुजारे हैं तो इलाका मकीन उनको चाहते हैं आज भी, और हमेशा उमर शरीफ जो इनके दिलों में रहेंगे। लेकिन फिलहाल जैसी उनका जज्दे खाकी यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके बाद जो है उनकी तदफीन के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आप आगाह कर रहे थे। इमरान की तरफ फिर से रुख करते हैं। इमरान, ये कहिएगा कि जर्मनी की पॉलिसी क्या है? क्या उनके लवाहिकीन से आपकी बातचीत हो पाई कि अभी तक किस हद तक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है? जी, इस वक्त जैसा कि हमने अपने ज़राए से कोशिश की कि जो न्यूरनबर्ग शहर है वो तकरीबन म्यूनिख शहर से थोड़ा सा जो करीब है, यानी कि ये जो जनूबी जर्मनी का इलाका कहलाया जाता है, जो फ्रैंकफर्ट से तकरीबन चंद घंटे की मुसाफत पर है। तो जो डाटा प्राइवेसी के हवाले से हम बात की जाए तो सिर्फ जो क्लोज रिलेटिव हैं वो ही जो पेशेंट है उसके साथ अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी दुश्वारी हुई, तो हम हॉस्पिटल के करीब भी जाने की हमने कोशिश की, तो वहाँ पे हमें यानी कि जो एज़ पर कोविड जो रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से हम उनको एक्सेस नहीं कर सके। लेकिन ये जो इतलात आ रही हैं कि अगर उमर शरीफ की जो डेड बॉडी को पाकिस्तान कमर्शियल फ्लाइट के थ्रू मुंतकिल किया जाता है, जिनमें प्रेस क्लब के जो सीनियर अरकान हैं नज़र हुसैन और सलीम परवेज़ भट्ट साहब, उनका कहना था कि फ्रैंकफर्ट में उनका इसी सूरत में उनका फ्रैंकफर्ट में नमाज जनाजा भी का भी अरेंज किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक जो तदफीन के हवाले से जो एक कंपनी इसको डील करती है वो फिर कमर्शियल फ्लाइट के थ्रू उनको पाकिस्तान भेजने में उनकी मदद करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया इमरान मेहर और इब्राहिम रिंद इस हवाले से आगाह करने के लिए।